सभी संगत को जय माता की। आज का विषय रहेगा कि क्या कोई गृहस्थ साधक सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है, और अगर उसने सिद्धि की प्राप्ति कर ली तो क्या सिद्धियां उसको वचन दे सकती हैं। और चलो अगर वचन भी कहीं ना कहीं से कैसे भी करके उन्होंने गिर के पड़ के साधना कर ली, क्या उन वचनों पे रह पाते और वचन शक्तियों से कैसे लिए जाते हैं, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, कोई भी गृहस्थ साधक हो, हम अपनी ही बात करेंगे यहाँ पर जो जिन बच्चों को हमने साधनाएं करवाई हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमने खुद की करी हैं, अपने ही अनुभवों की बात करेंगे, दूसरे की नहीं। जब भी किसी गृहस्थ साधक की ज्योत जलवाई गई, यानी कि जब कोई गृहस्थ साधक साधना पे बैठता है तो क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी सिद्धियां साधना बढ़ती चली जाती है ना, शक्तियां उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती हैं। यानी कि घर में तरह तरह के कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं, सांप बिच्छू उनके घर में निकलने लग जाते हैं। जो साधक का शरीर होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बीमारियां अपना जो है कब्जा कर लेती हैं। कहीं ना कहीं उसको सवारी भयंकर प्रचंड रूप से सिर पे चढ़ने लग जाती है जब भी वो मंत्र जाप करता है या सेवा साधना करता है जोत जला करके। और दूसरी बात ये होती है कि अगर साधक को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, साधक का तपोबल अच्छा है, मनोबल अच्छा, तो उसके परिवार को पकड़ लेंगे। परिवार के लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस गृहस्थ साधक को अपनी सेवा साधना बीच में ही छोड़ करके अपने परिवार को संभालना पड़ता है। और अगर कोई मनोबल का पक्का है तो वो अपनी सेवा साधना नहीं छोड़ेगा, वो अपने इष्ट पर भरोसा करके, अपने मंत्रों पे भरोसा करके उसको झाड़ फूंक भी कर देगा, यानी कि दवाई वगैरह करवाएंगे उसकी। तो कई लोग क्या करते हैं कि जब भी साधना करते, 41 दिन की कर रहे, 21 दिन की कर रहे, कितने भी दिन की आप कर रहे हो, शक्तियां आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती हैं। और यही परीक्षा एक गृहस्थ साधक से सहन नहीं होती हैं। जब भी परीक्षाएं होती हैं तो वो गृहस्थ साधक बार बार अपने गुरु से पूछता है, गुरुवर मुझे ये हो रहा है, अब मेरे शरीर में ये तकलीफ आ रही है, अब मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। यानी कि हमारे घर में हम जब भी जोत जलाते हैं तो दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब क्या करते हैं कि वो अपने गुरु पर शंका करने लग जाते हैं, शंका करने लग जाते हैं कि हमें तो कोई भूत प्रेत की सिद्धि दे दी इन्होंने, तभी तो हमारे काम धंधे बंद हो गए हैं, हमारे शरीर में आ रही बीमारियां आ रही हैं। और अगर गुरु ये कहे कि ये आपकी शक्तियों की परीक्षा है, जिस भी शक्ति को आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, सिद्धि प्राप्ति की कोशिश करें, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो ना आप साधना करके, सभी लोगों को शक्ति चाहिए, पर शक्ति प्राप्ति के लिए आपको सब्र भी करना पड़ता है, संतोष भी करना पड़ता है। यानी कि जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं उन पे डट के उनका सामना करना पड़ता है। कई लोगों के घरों में तो ये देखा गया है कि उनका काम धंधा ही छूट जाता है, बिल्कुल उनको 10 रुपए घर में नहीं होते कि जोत में हम तेल भी डाल सकें, घर में चूल्हे पे खाना तक नहीं बनता। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं साधना के समय में, उनके साथ ऐसी ऐसी परीक्षाएं चली हैं। बहुत सारे लोगों को शारीरिक रूप से दिक्कत आने लग जाती है, यानी कि उनका शरीर ही इतना बेबस उस साधक को कर दिया जाता है कि वो जाप नहीं कर सकता, नहा धो नहीं सकता, अपनी जोत की संभाल नहीं कर सकता। तीसरा ये रहता है कि उनके परिवार वालों को पकड़ लेती हैं शक्तियां, परिवारजनों को बीमार कर देंगे। अब गृहस्थी वाला साधक है, उसको परिवार भी संभालना होता है, उधर से साधना की उसके ऊपर होती है जिम्मेदारी। तो दोनों जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ना गृहस्थ साधक का जो मनोबल वो कमजोर हो जाता है। और यही तो शक्तियां चाहती हैं। कौन है ये शक्तियां जो हमारी परीक्षा लेती हैं? ये हमारी दैवीय शक्ति, देवता शक्ति नहीं होती। दैवीय शक्ति तो फिर भी हमारी रक्षा करती है, जिसकी हम जोत जला करके, जिसका हम नाम सुमरन कर रहे हैं ना, वो हमारी रक्षा करती है। परीक्षा लेने वाली होती है हमारे घर की अन्य शक्तियां। कोई भी डाकने शाकने किसी के आपके सिर पे खेल रही है, आपके घर का कोई प्रेत भूत आपके सिर पे खेल रहा है, ऊत पित्तर आ रहे हैं सिर पे, पित्तर आ रहे हैं सिर पे, कोई भी अन्य शक्ति, चौक चुराई की शक्ति लग गई है, इन चीजों की जो है परीक्षाएं आपकी लेने लग जाते हैं। और आप लोगों का मनोबल टूटने लग जाता है कि हम आपकी जोत जला के साधना कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानी। क्या ही मिला हमें भक्ति करने से? भक्ति करने से बहुत कुछ मिलता है। ये आप लोग बिल्कुल अपने मन से वहम निकाल दो कि भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। और रही सिद्धि की बात, तो सिद्धि गृहस्थ को नहीं मिलती कभी भी। गृहस्थ को प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती, देवता सदृश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है।
और सिद्धि हमेशा अप्रत्यक्ष ही मिलती है एक गृहस्थ साधक को, यानी कि जब वो साधना से उठता है तो 1 महीना 2 महीना बाद उसका तेज आकर्षण बढ़ जाता है, उसकी जीवा से निकले हुए वचन सत्य हो जाते हैं। अगर वो किसी का रोग उठाता है तो रोगी को आराम मिल जाता है। अगर किसी को अपने मंत्रों से झाड़ा लगाते हैं तो उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां वो दूर हो जाती हैं, रोगी को कहीं ना कहीं आराम मिल जाता है। अगर आप अपने मुंह से किसी की अरदास रखवा देते हो कि 11 रुपए की अरदास अपने पितरों की रख लो, अपने कुल की देवी की रख लो, तो आपके मुख से निकला हुआ जो वचन होता है ना, उससे उनके देवी पितर जो है कार्य कर देते हैं। ये आपकी अप्रत्यक्ष सिद्धि का प्रभाव होता है। और लोगों को तो प्रत्यक्ष चाहिए कि मेरे को तो देवता ही नहीं दिखा, देवता ने मेरे को तो वचन ही नहीं दिए। हमारे तो 3 वचन नहीं हुए कि जब मैं याद करूं आ जाना, जब भी मैं काम के लिए बोलूं मेरा काम कर देना, और पता नहीं क्या क्या वचन आजकल लोगों ने बना रखे हैं। देखो, वचन लेता है सिर्फ गुरु। जब आपका गुरु धारण हो रहा होता है ना, तो वचन सिर्फ गुरु ही लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपकी गुरु धारणा हुई है, अगर हमारे दरबार से जुड़े हैं बच्चे, देखो उनको तो पता है वचन साथ के साथ लिए जाते हैं। जब आपकी गुरु धारणा हो रही होती है ना, तब गुरु ही वचन लेता है आपकी शक्ति से। चाहे आपके सिर पे प्रेत है, भूत है, जिन है, जिन्नात है, डाकनी शाकनी हाकनी माता देवी, कुछ भी आपकी जो सवारी है, शक्ति है, यानी कि जो आपके सिर पे हाजिरी लेकर के आती है, कोई भी शक्ति, शक्ति तो शक्ति है भाई, चाहे वो नकारात्मक है चाहे वो सकारात्मक है। इस चीज को समझ के चलो आप, नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक हो, उसी से वचन लिए जाते हैं। और जब गुरु का हाथ उसके सिर पे आ जाता है ना, तो उस शक्ति को सीधा चलना ही पड़ता है। पर आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं नहीं, मेरे को तो सपने में आदमी दिख रहे हैं और मैं तो देवी माँ की भक्ति करती हूँ। भैया, वो आपके घर के प्रेत हो सकते हैं, पर गुरु का हाथ रखने के बाद वो भी सीधे चलेंगे। और कब चलेंगे? जब आपके मन में अपने गुरु के लिए सद्भावना होगी, साफ भावना होगी, साफ मन होगा। ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुरु को पीछे कर दिया, इष्ट को देवी देवता को आगे कर दिया, अपने पितरों को आगे कर दिया। गुरु को भैया कोई पूछ नहीं रहा है, गुरु की कोई कढ़ाई नहीं दे रहा है, गुरु के दरबार में कोई जा नहीं रहा है, गुरु के दरबार में कोई माथा नहीं टेक रहा है, गुरु से कोई पूछ नहीं रहा है। गुरु को तो हमेशा दोषी के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि हमारे सिर के भूत प्रेत जगा दी, हमसे भूत प्रेतों की सेवा करवा दी। एक छोटी सी बात आप लोग मान करके चलो, अगर आप अपने देवी देवताओं की सेवा करते रहोगे और भूत प्रेतों को नहीं दोगे ना, तो वो आपके घर में हमेशा ही तांडव मचाएंगे। और देवी देवताओं को आप चाहे 6 महीने में एक बार दो, तो साथ साथ भूत प्रेतों के नाम का भी निकाल दो ना, आप कभी परेशान नहीं होगे, कभी भी। और वचन जो होते हैं ना सिद्धियों वाले, वो गुरु ही लेता है, और उन वचनों पे आप लोगों को टिकना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जो लोग इस वेट में बैठे हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, जोत लगा करके देवी मेरे सामने आएगी, मांगो वत्स क्या मांगते हो, वो सतयुग के जमाने की बातें होती थी, अब ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से निकल करके अपने जो गुरु के वचन हैं उन पे ध्यान दे। जो आपकी शक्तियों को गुरु धारणा के समय वचन लिए गए थे उन पे ध्यान दे। गुरु आपकी शक्ति से वचन लेता है कि बच्चा जब याद करे आपको, तब इसके सिर पे हाजिरी लेकर के आना और इनके काम धंधे खोलने हैं। जो भोग नियत होता है उस भोग को लेकर के काम होते हैं। यही सब होता है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी।